मीनाक्षी का रुख करना चाहूंगी। मीनाक्षी, आप लगातार वहां पर बनी हैं, आंदोलनकारी छात्रों का फिलहाल क्या रुख है? देखिए मलिका, इस वक्त यहाँ पर ज़बरदस्त बरसात हो रही है और आज सवेरे से ही बीती रात का जो असर है वो छात्र आंदोलन पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि परेशानी में, तकलीफ में, पीड़ा में जब वहाँ बैठे और इस बरसात में देखिए पंडाल गिरा हो गया है, ग्राउंड में पानी भर गया है, लेकिन उसके बावजूद छात्र वहाँ पर डटे हुए हैं। हमने उनसे बार बार पूछा कि अब आगे आपके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो एक जो अंडरस्टैंडिंग इस पूरे छात्र आंदोलन को कवर करते हुए मेरी भी यहाँ पर बन रही है। देखिए 10 तारीख का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, बीता दिन, क्योंकि 10 तारीख के लिए मोमेंटम क्रिएट हो रहा था कि 10 तारीख को हमें ये करना है, उस दिन का प्लान ये होगा, XYZ चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं। तो कुछ था जिसकी तरफ आप देख रहे थे, जिसके लिए आप उम्मीद करके प्लान कर रहे थे। लेकिन कल के दिन के बाद अभी आज सवेरे से लेकर अब तक कोई तैयारी या कोई प्लान अभी स्टूडेंट बॉडी तैयार नहीं कर पाई है। हालांकि अब शाम में उनकी बैठक है, दोपहर में ये बैठक होनी थी, लेकिन अभी भी वो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उसके बाद एक क्लियर कट मैसेज मीडिया को भी देंगे कि यहाँ से आगे क्या करेंगे। लेकिन मलिका, आज रांची की सड़कों में बीजेपी का जो बंद दिखाई दिया और विधानसभा में घेराव के दौरान पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जो टकराव हुआ, उसने कम से कम एक तस्वीर जो है वो ज़रूर यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है। वो तस्वीर ये बताती है कि जो एक एज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने स्टूडेंट इशू को लेकर कमाया था, रांची में स्टूडेंट्स के साथ जो हो गया उसमें अब कहीं ना कहीं उनका दावा थोड़ा सा कम जरूर पड़ गया है, क्योंकि आज तो छात्र पूछ रहे हैं खुलकर कि राहुल गांधी हमारे बीच कब आएंगे, या JMM और छात्रों में से आप किसी एक को चुनिए, आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा। अब यहाँ पर आज देखिए मुख्यमंत्री ने जब सदन में बयान दिया मलिका, तो उन्होंने साफ कहा कि कुछ परजीवी छात्रों को भड़का रहे हैं। ये बयान किसके लिए था? ये आरोप बीजेपी पर उन्होंने लगाया कि हमारे विपक्ष के साथी परजीवी की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिनके पास यहाँ रांची में कोई ऑक्सीजन नहीं बचा, तो वो छात्र आंदोलन से ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। छात्रों की मांगे हैं मीनाक्षी, तो दूसरी तरफ सड़क से लेकर सदन तक इस पूरे मामले पर संग्राम छिड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों के साथ संवाद हो सके, लेकिन देखना होगा कि अब प्लान ऑफ एक्शन आगे छात्रों का क्या होगा। मीनाक्षी का हम आगे भी रुख करेंगे, लेकिन आज की ताजा जो अपडेट है उसकी भी बात कर लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन मंगलवार को यानी 18वें दिन भी जारी है। सोमवार को मांगों को लेकर विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया, वाटर कैनन, आंसू गैस का प्रयोग हुआ। अब इसके विरोध में आज बीजेपी और ABVP प्रदर्शन पर उतर आए, जमकर हंगामा मचा। देखिए। युवा जब जब बोलता है राष्ट्र सिंहासन डोला है। एक एक व्यक्ति को 10-10 लोग मिल करके उठाया है। किस प्रकार से हेमंत सोरेन विद्यार्थियों की आवाज को कुचलना चाहते हैं? सोमवार को रांची में धरना दे रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो उसके विरोध में अगले दिन प्रदर्शन हुए। झारखंड में रांची समेत कई जगह इसी तरह हंगामे की तस्वीरें सामने आई। सोमवार की घटना के बाद बीजेपी ने पूरे राज्य में झारखंड बंद का आह्वान किया था। ABVP ने विधानसभा घेराव किया, कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा के पास जुटे, जहां उन्हें डिटेन करने के लिए पुलिस पहुंची, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए। पुराने विधानसभा के पास अब मौजूद है। यहाँ पे छात्रों को जो अरेस्ट किया गया है, उसके बाद उन्हें बस से लेके ले जाया जा रहा है यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में, और जो ABVP के जो बाकी छात्र हैं वो बस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। पुराने विधानसभा के पास जमा हुए थे ABVP के छात्र, और यहाँ से वो नए विधानसभा की ओर मार्च करने का प्लान था। पुलिस और छात्रों में एक तरह से झड़प की स्थिति हो गई है, आप देखिए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर जबरन बसों में बिठा दिया, लेकिन कई छात्र बसों को रोकने के लिए उनके आगे लेट गए। झारखंड में JMM और कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने छात्रों की मांगों पर बात करने के बजाय प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बर बर्ताव किया।
छात्रों ने झारखंड में पीएससी एसएससी में कथित धांधली के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन किया था। छात्रों का कहना है कि इस दौरान उन्हें लाठियों से मारा गया। चोट लगा है सर, बहुत मारा हुआ है, लाठी से मारा है सर। जब अब ये लोग के पास एक भी महिला प्रशासन नहीं थी, सबको खदेड़ खदेड़ के मारे। ये लोग झारखंड सरकार की गुलामी कर रहे हैं। झारखंड सरकार मैया समान योजना देती है और ये लोग माता बहनों को मारने का काम करते हैं। अत्याचार किया ना, लाठी बरसाया ना, और जेंट्स पुलिस सब लगना चाहिए। महिला पुलिस रहता तो अलग बात है, जेंट्स पुलिस। एक तरफ आप केक काट रहे हैं, एक तरफ आप अपना बर्थडे के खुशियां मना रहे हैं, दूसरी तरफ 50,000 छात्र जो है सड़कों पर है, उस पे लाठियां बरसा रही है। लाठियां बोलिए मत, दौड़ने नहीं सक रहे। अगर लाठियां नहीं पड़ेगी तो दौड़ा दौड़ा के आपको ऐसा हालत कर देगी ना, आप कहीं भी गिर सकते हैं। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों की डिमांड है कि पीएससी एसएससी में कथित धांधली की जांच सीबीआई करे। हालांकि राज्य सरकार कह रही है कि वो ईडी जांच के लिए तैयार है। छात्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी एक बार रांची आना चाहिए उनसे मिलने। जो राहुल गांधी जी वो प्रयागराज जाते हैं, जंतर मंतर जाते हैं, झारखंड में भी एक बार आ जाए। यहाँ पे उनकी सरकार है, हम लोग का दुख दर्द सुने। और जहाँ तक नैतिकता की बात है, यहाँ पे सभी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आके फिजिकली प्रेजेंट होके अगर वो हम लोग का हौसला बढ़ाएंगे तो वो हम लोग के लिए काफी होगा। उनके झारखंड आने से क्या बदलेगा? प्रेशर आएगा मैम गवर्नमेंट पे। आपको भी लगता है? प्रेशर यस मैम, यस मैम। देखिए मैम, हम लोग है ना कांग्रेस के दिन के हैं और ना हम लोग बीजेपी टाइप का। हम लोग मैम छात्र हैं और मैम कालू ऐसा मारा गया है कि बॉर्डर पर जो लगता है क्रेडिट वो सब लगा है यहाँ हम लोग के छात्र खातिर। मैम हम पलामू जिला से मैम इतना दूर से 300 किलोमीटर है, खाली काल हम मैम इतना पीटा है कि चोट लगा है कमर। क्या सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए कांग्रेस को? नहीं, समर्थन के बात नहीं है। सरकार में कोई भी बार बार देख रहे सिस्टम में जो खराबी है, इससे पहले भी दूसरी पार्टियों की सरकार चलने पड़ी, उसका अभी तक जांच चल ही रहा। तो सरकार किसी की व्यवस्था से जो जूझ रही, व्यवस्था के परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम लोग। आपने जब जंतर मंतर में ये बात रखी थी, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, बच्चों का समर्थन दिया था कि राहुल गांधी बोले थे कि आप लोग के साथ है, हमें आप लोग के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये युवाओं का देश और युवाओं के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए। इस बीच झारखंड में अलग अलग जगह बीजेपी ने बंद के दौरान सड़कों पर झंडा लेकर मार्च निकाला, दुकानें बंद कराई, टायर जलाए। भाजपा का आज झारखंड बंद कॉल है। अब देखिए कैसे कैसे जो दुकानें खुली हैं उन्हें बंद कराने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सीबीआई जांच करा। ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, वो लोग तो राजनीतिक दलों को नहीं बुला रहे हैं। देखिए स्टूडेंट कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के पुत्र और पुत्रियां तो हैं, हमारे बेटे बेटियां तो हैं, क्या उनके लिए हम आंदोलन नहीं करेंगे? वहीं छात्र अपने आंदोलन पर डटे हैं। इनका साफ संदेश है कि वो देश के नागरिक हैं, इनके साथ गुंडों जैसा बर्ताव ना हो। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जब वो सरकार बंगाल, असम, बिहार जाते चुनाव प्रचार करने, तो उसमें हम वोट देते हैं, उसमें वोटर बन के देते हैं और आप नेता बन जाते हैं। और जब हक अधिकार मांगते हैं तो हम गुंडा बन जाते हैं। इसीलिए मैं लिखा है, आई एम नॉट गुंडा, ओनली इस देश का फ्यूचर है, इस देश का भविष्य है, हम गुंडा नहीं है। रांची का रण जारी है। छात्र और युवा आंदोलन प्रदर्शन पर बैठे हैं और रांची के इस रण की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच रही है। रांची में मीनाक्षी कंडवाल के साथ प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर, झारखंड की सियासत में युवा आंदोलन को लेकर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी ने युवाओं के आंदोलन को अपना राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की। हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर राजनीति नहीं होने दी जाएगी और उनकी सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री का दावा है कि झारखंड के नौजवानों को न्याय मिलेगा। अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का
इजहार कर रहे हैं। DDPL कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। छात्र आंदोलनकारी ने भी ये बात माना है। रिफॉर्म्स में हम लोगों ने अधिकतर मांगे उनकी मान ली है और उससे भी बेहतर रिफॉर्म के साथ हम लोग आगे जाएंगे अध्यक्ष महोदय। हम लगातार रांची से रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारी संवाददाता मीनाक्षी कंडवाल ने तमाम छात्रों से वहां पर बातचीत की। आंदोलनकारी छात्रों और युवाओं का क्या कहना है, हमने उनकी दिल की बात जानी, उन्हें आपको भी सुनना चाहिए। गांधीवादी देश में ये जुल्मी सरकार लाठी चलाया हाथों पर। मैंने एक चीज महसूस की कि आप लोगों ने एक सीधे सीधे चुनौती दे दी कि JMM या फिर छात्रों में से अब एक को चुने राहुल गांधी, वो यहाँ पर आए। ये कहने के लिए आपको क्यों मजबूर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण मार्च करते हुए विधानसभा की ओर गए, जिस तरह से पुराना विधानसभा से हमारी पहले से तय थी हम लोग मार्च करेंगे, गवर्नमेंट का प्रशासन ने वहीं पर हमें रोकने की कोशिश किया। फिर भी हम लोग जैसे तैसे करते हुए अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आगे जब हम लोग गए तो देखे तो जिस तरह से कटीली तारे, एक इंडिया और पाकिस्तान का लग रहा है बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है। कल राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि नहीं होना चाहिए था लाठीचार्ज, बट मैम उनके बयानबाजी से मैम नहीं चलेगा। मैम हमें कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है कोलिशन गवर्नमेंट में। अब यहाँ से आगे छात्र क्या करेंगे, उनके पास क्या विकल्प है, ये इस समय का एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लग रहा है, आपकी नजर में आगे सॉल्यूशन क्या है? मैम हम लोग के यह सोल्यूशन है कि हम एक डट यहीं खड़ा रहेंगे और हमको सरकार जब तक ले मानेंगे नहीं तब तक ले हम लोग यहाँ पे रहेंगे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? आने वाले वक्त में 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे। दिसोम गुरु के बेटे इस वक्त झारखंड की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं और हम लोग इस पहलू पर विचार कर रहे हैं कि अगर संभव होगा तो हम तमाम छात्र, जो हमारा डिमांड चार्टर है वो लेकर के तिरंगे के साथ दिसोम गुरु के घर तक पहुंचेंगे और उनके घर में जाकर के जो हमारा डिमांड लेटर है वो हम लोग सद्भावना से रख देंगे। मैं एक पोस्टर भी दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। भाई आप यहाँ पर लगातार पोस्टर दिखा रहे हैं, झारखंड सरकार हमें लाठी नहीं गोली मारो, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहेंगे अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। तो लाठी के निशान, लाठी के दर्द और जख्म अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए देखिए यहाँ पर आजसू के जो अध्यक्ष है सुधीश महतो वो पहुंचे हैं, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी इससे पहले रहे हैं। तो आज देखिए एक बड़ी बात यह है जो छात्रों के मुंह से मुझे सुनाई दी, उनका ये कहना था परीक्षाओं की धांधली को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर, कि 55 साल की उम्र में जो पद पर बैठे हैं उन्हें कहा जाता है युवा नेता, लेकिन हमें 35 साल की उम्र में अलग कर दिया जाता है एग्जामिनेशन प्रोसेस से। 35 साल के बाद हम आउटडेटेड हो जाते हैं।